बात है कि शहर बगदाद के कहीं दूर दराज बस्ती में एक बूढ़ा गरीब चक्की बान रहता था, जिसने एक फ़ानी दुनिया में अपनी ज़िंदगी की कई बहारें देखी और ज़माने की गर्म व सर्द हवाओं के थपेड़े बर्दाश्त किए थे। इस बूढ़े ने अपनी तमाम उम्र हलाल रोज़ी कमाने में बसर की थी, जिसकी वजह से उसे कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। इसके 3 बेटे थे, जो शमशाद के दरख्त की तरह बुलंद कामत और सेहतमंद। एक दिन बाप ने अपने बेटों को बुलाया और कहा, मेरे नूरे चश्म और तैयार हो। इस दुनिया में रहने वाले हर शख्स की ज़िंदगी अच्छी या बुरी गुजर जाती है। इस तरह तुम्हें मालूम है कि मौत एक जोहर दरवाजे पर सवार है, और तुम्हें मालूम है कि मेरी उम्र का सूरज भी लपे-बाम है। आज नहीं तो शायद कल अपने अमाल की गंडरी कंधे पर उठाऊंगा और इस दुनिया से कूच करके आलमे बका में पहुंच जाऊंगा। अगर सच पूछो तो मुझे इस सफ़र पर जाने या दुनिया की रंगीनियों को छोड़ने का कोई गम नहीं, लेकिन मेरी गमगीनी का सबब यही चक्की है। मालूम नहीं मेरे बाद क्या होगा, चक्की पर क्या गुजरेगी। चक्की बान के बेटों ने जब बाप की बातें सुनी तो तीनों बेटे एक ज़ुबान कहने लगे, अब्बा जान आप मुतमईन रहे, हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे चक्की के पहिए को घुमाते रहें ताकि घर के अखराजात की गाड़ी भी चलती रहे। चक्की के ना होने से लोगों को किसी किस्म की तकलीफ़ भी ना हो। जब के चक्कीबान ने मोहब्बत भरी निगाहों से अपने बेटे को देखा, अपनी कीमत भी नहीं पाते, इसलिए के बाद इस अमल का कामयाबी से फ़ैसला ज़मीन और आसमान के दरमियान फ़ासले के बराबर होता है। क्या मैं तुमसे उम्मीद रखूँ कि मुतमईन रहूँ कि तुम वाकई में मेरी बातों पर अमल करोगे। अगर तुम 3 भाई मिलकर इस चक्की के पहिए को घुमाते रहे तो यकीन वरना याद रखो कि अगर इस चक्की ने काम ना किया तो तुम खुद भी भूखे मरोगे और दूसरे लोग भी तुम्हें बददुआएं देंगे। जब बूढ़े चक्की बान ने अपनी बात ख़त्म की तो तीनों बेटों में से एक ने कहा, अब्बा जान मैं ज़्यादा समझदार हूँ, इसलिए चक्की का इंतज़ाम अच्छी तरह संभाल लूँगा। बूढ़े बाप ने बेटों को खामोश रहने का हुक्म दिया और कहा, अपने सलीम ही इस बात का फ़ैसला करेगी कि मैं दलील के बगैर किसी बेटे की बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। इसलिए बेहतर होगा कि तुम्हारा इम्तिहान लिया जाए ताकि मुझे मालूम हो सके कि तुम में से कौन शख्स बेहतर है, ऐसा तरीके से चक्की के पहिए को घुमा सकता है। मेरी दुआ है कि तुम तीनों भाई इम्तिहान में कामयाब हो सको। बेटों ने जब इम्तिहान का नाम सुना तो शौक़ से तलकीदगी और कहने लगे, अब्बा जान हम हर इम्तिहान के लिए तैयार हैं। बूढ़े बाप ने अपने हाथ जानों पर रखे और अपनी जगह पर खड़ा हो गया और दूसरे कमरे में जाकर रोटियों की 3 गठरियाँ उठा कर लाया और बेटों को देकर कहा, इन गठरियों में अखरोट हैं, इसलिए आगे बढ़ो और एक एक गडरी उठा लो, फिर मैं तुम्हें अगले कदम के मतलब बताऊंगा। तीनों बेटे आगे बढ़े और एक एक गडरी उठा ली, क्यों ना कि ये गडरियाँ ज़्यादा वजनी ना थी। बाप तो तीनों गडरियों को एक साथ उठा लाया था। फिर इसके बाप ने कहा, शहर जाने के लिए अपनी सवारी के गधे तैयार कर लो और ज़्यादा राह के लिए कुछ खुराक और दीगर अखराजात के लिए कुछ रकम भी ले लो। तीनों बेटों ने खुशी खुशी अपने बाप के हुक्म की तमीर की और सफ़र की तैयारी करते हुए ज़्यादा राह साथ लिया और गधों पर सवार होकर चक्की के सामने खड़े हो गए। बाप भी लाठी के सहारे चलता हुआ आया और बेटों के पास खड़ा हो गया और कहने लगा, मेरे बेटों तुम्हारा इम्तिहान अब शुरू होता है, तुम अब शहर की तरफ जाओ। मुझे अल्लाह ताला की ज़ात पर पूरा भरोसा है कि तुम खैरियत से जाओगे और बाफियत वापस आओगे। शहर में मेरे 3 पुराने दोस्त हैं, इसलिए तुम में से हर एक मेरे एक दोस्त के पास पहुंच जाना। उन्हें मेरा सलाम कहना और इनसे पूछना कि दुनिया में हलाल रिज़्क कैसे हासिल किया जाता है। लेकिन याद रखो, इस सफ़र में 3 दिन से ज़्यादा खर्च ना हो।
अगर वैसा इस बात का कोई मकान है कि अगर तुमने देर कर दी तो बाप की जगह खाली पाओगे। बड़े बेटे ने पूछा, अब्बा जान फिर हमारे इम्तिहान का नतीजा क्या होगा? बाप ने बड़े बेटे के कंधे पर हाथ रखा और कहा, हमारी पूरी ज़िंदगी एक इम्तिहान है। ये दुरुस्त है कि तुम्हारा ये सफ़र दूसरे सफ़र की तरह एक छोटा सा इम्तिहान है, लेकिन इन चंद दिनों में मालूम हो जाएगा कि अल्लाह ताला ने किस शख्स को कौन से मकसद के लिए पैदा किया है। अब जल्दी करो और अपने भाइयों के हमरा निकल जाओ, तुम्हारा काम ज़्यादा और वक़्त कम है। बेटों ने जब बाप की बातें सुनी तो अपने अपने गधे पर सवार हो गए और अपना राह सफ़र के सब तरह के ख्यालात की आमद और रफ्त पर हैं। यानी हर भाई सोच रहा था कि वही इम्तिहान में पूरा उतरेगा। जब अपने बाप के पास पहुंचेगा तो चक्की का मालिक बन जाएगा। वो इन ख्यालात में खोए हुए चल रहे थे कि अचानक मुड़कर देखा तो मालूम हुआ कि अपने गांव से काफ़ी दूर आ गए हैं और चक्की भी इनकी नज़र से ओझल हो गई है, और जो चीज़ इनके सामने थी वो शहर का लंबा सफ़र है जिसके लिए इन्हें बस चलते रहना है। काफ़ी देर सफ़र करने के बाद वो चलते चलते थक गए। अचानक इन्हें दूर से एक सायादार और आराम की जगह दिखाई दी। इसीलिए मंझले भाई ने दूसरे भाइयों की तरफ देखते हुए कहा, अब आराम का वक़्त है, मेरे ख्याल से कुछ खा पी लें। अगर हम इसी तरह चलते रहे तो हमारे बदन की बाकी माइंदा ताकत भी जाती रहेगी। और दूसरे भाइयों ने भी इसकी तजवीज़ मान ली और अपने गधों से खाने का सामान उतारने लगे। इतने में अचानक बड़ा भाई चिल्लाया, बड़ फरियाद करते हुए कहने लगा, हाय अफसोस, तुमने देखा कि क्या हुआ? इसके दोनों भाई आगे बढ़े और पूछने लगे, क्या माजरा है, कौन सी आफत टूट पड़ी है? बड़े भाई ने अपने मशीरे की तरफ इशारा किया और कहा, रास्ते में इसका मुंह खुला तो दूसरे भाई कहने लगे, तुमने बड़ी लापरवाही से काम लिया है तो हमें अपनी प्यास बुझाने के लिए बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। बड़ा भाई कहने लगा, बड़ा अजीब सफ़र है, लेकिन सफ़र में ऐसे हादसा तो होते रहते हैं, इसलिए आओ बैठकर सोचते हैं। छोटे भाई ने मशगीरा उठाया और कहा, पहला और ज़रूरी काम यह है कि पानी की तलाश करें। बड़े भाई ने कहा, अब आग जलाने के लिए लकड़ियाँ जमा करनी चाहिए, लेकिन पानी की तलाश में कौन जाएगा और लकड़ियाँ कौन जमा करेगा? कौन खाना पकाएगा? तीनों भाई खामोश थे और एक दूसरे को देख रहे थे। बड़े भाई ने इन्हें देखा तो कहा, मुश्किल और अहम काम लकड़ियाँ जमा करना है, ये काम मैं खुद ही अंजाम दूंगा। अगर लकड़ियाँ ना हुई तो हम खाना कैसे पका सकेंगे? ये कहकर बड़ा भाई अपनी जगह से उठकर लकड़ियाँ लेने चल पड़ा। लेकिन मंझले भाई ने मजाक उड़ाते हुए कहा, तुमने तो ऐसे कह रहे हो जैसे पहाड़ खोदना होगा और इसमें से लकड़ी निकाल ली जाए। मेरे ख्याल से मुश्किल काम खाना पकाना है। अगर लकड़ी और पानी मौजूद हो और खाना पकाने वाला कोई ना हो तो हम भूखे मर जाएंगे। मंझले भाई ने इतना ही कहा कि अपनी जगह से उठकर पकाने के लिए चूल्हा बनाने में मशगूल हो गया। अब छोटा भाई रह गया था। इसके सामने खाली मशगीरा पड़ा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि पानी कहाँ से लाए। बहरहाल इसने हिम्मत न हारी और मशगीरा उठाकर पानी की तलाश में चल पड़ा। अपने दिल में कहने लगा, मेरे भाइयों ने अपना काम संभाल लिया है, इसलिए बेहतर होगा कि मैं भी पानी लाने में कामयाब हो जाऊं। खाना पकाने और प्यास बुझाने के लिए हमें पानी की असफ ज़रूरत है। छोटे भाई ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी और पहाड़ की तरफ चल पड़ा। छोटा भाई जानता था कि अक्सर पहाड़ों में चश्मे होते हैं, शायद वो भी किसी चश्मे पर पहुंच जाए। वो चलता रहा और चलता रहा। इसने पहाड़ी सिलसिले के चंद टीले अबूर किए, लेकिन जितना भी आगे गया उसे पानी का वजूद कहीं भी नज़र ना आया। परेशान था कि कहीं ऐसा ना हो कि उसे पानी ही ना मिले और इसके भाई प्यासे जान दे दें। इसी तरह हमारा सफ़र यहीं तमाम हो जाए, फिर हम ना तो शहर जा सकेंगे और ना ही अपने बाप के पहलू में बैठना नसीब होगा। फिर वो कुछ देर के लिए एक चट्टान के साए में बैठ गया। थोड़ी देर आराम करने के बाद इसने इरादा किया कि अपनी आंखें और कान अच्छी तरह खोले और पानी के चलने की फर की आवाज़ ध्यान दे। मुमकिन है उसे पानी नज़र आएगा।
इसके चलने की आवाज़ सुनाई दी और इधर उधर फिरने से इसके हाथ कुछ ना आएगा। छोटे भाई के जहन में जब ये नई तजवीज़ आई तो अपनी जगह से उठा और दोबारा पानी की तलाश में पहाड़ी सिलसिलों में फिरने लगा। वो इसी तरह जा रहा था कि उसे दूर से पानी के कतरे के टपकने की आवाज़ आई। बार इसने अपने कान खड़े किए और इसके आवाज़ के ताज्जुब में चल पड़ा। अभी वो ज़्यादा दूर ना गया होगा कि पानी के चश्मे पर पहुंच गया। चश्मे का पानी बहुत ही कम था। बहरहाल वो नायत अख्तियार से आगे बढ़ा और बड़ी मुश्किल से मशगीरा भरा और वापस चल पड़ा। अभी वो चंद कदम ही चला होगा कि एक पत्थर को फेंकते हुए फिसला और चारों शाने छत गिर पड़ा, जिससे इसके हाथ बाजू शदीद जख्मी हो गए। फिर वो बड़ी मुश्किल से संभला और सबसे पहले मशगीरे को देखा जो अभी तक सही सलामत था। इसलिए हैरान रह गया कि दोनों बड़े भाई खुश हुआ और अपने जख्मों को भी ना सहलाया और आगे चल दिया ताकि जल्दी से जल्दी अपने भाइयों के पास पहुंच जाए। जब छोटा भाई वहां पहुंचा तो ये देखकर हैरान रह गया कि दोनों बड़े भाई सोए हुए हैं और एक ऐसी नींद में हैं कि गोया 7 बादशाहों को ख्वाब में देख रहे हों। मंझले भाई की नींद बड़ी ज़्यादा गहरी थी, इसलिए अखरोटों की थैली भी खुली हुई थी, इसलिए छिलके इधर उधर बिखरे पड़े थे। छोटे भाई ने इन्हें बेदार किया। जैसे ही वो बेदार हुए मशगीरे को देखकर इस पर टूट पड़े और घट घट पानी पीने के लगे। जब वो सैर हो गए तो एतराज़ करने लगे कि तुम्हें मालूम है कि तुम कहाँ रह रहे हो। जब हम प्यास और थकावट से मजबूर हो गए तो सो गए। अगरचा तुमने मशगीरा उठा लिया था, लेकिन असल में सैरो सेहत करते रहे होगे। और दूसरे भाई ने कहा, अफसोस, पानी के लिए मैं खुद जाता तो साफ़ और पकीज़ा पानी लाता, इतनी देर भी ना लगाता। जबकि हालत ये है कि हमारा काफ़ी वक्त ज़ाया हो गया है। दोनों भाइयों के जो जी में आया, जो कुछ आया, अपनी कहते रहे। छोटा भाई खामोशी से सुनता रहा। इसके बाद इन्होंने खाना पकाया और खाना खाने के बाद अपना सामान समेटा और इसके बाद इन्होंने दोबारा अपना सफ़र शुरू किया। तीनों भाई थके मांदे थके प्यासे आखिरकार शहर बगदाद में पहुंच ही गए। छोटे भाई ने यूं ही शहर में कदम रखा तो कहने लगा, मैं तो सबसे पहले अपने वालिद के दोस्त के पास जाऊंगा और उसे वालिद का पैगाम पहुंचाऊंगा। मंझले भाई ने कहा, अभी किसी जगह जाने की ज़रूरत नहीं, सालन तो नहीं कि ठंडा हो जाएगा। हम कल और परसों तक इसी शहर में हैं। अभी तो थकावट से हमारा बदन चूर है। ये मैं तो थोड़ी दिन आज आराम करूंगा। फिर बड़ा भाई कहने लगा, अगर मैं थका हुआ ना होता तो आखिर कई सालों से मेरी ये ख्वाहिश थी कि एक जोड़ा खूबसूरत जूते खरीदूं। अगर मैं अब जूते ना खरीद सका तो शायद मुझे फिर कभी मौका ना मिलेगा। अगर मैं कल अपने बाप के दोस्त के पास ना जा सका तो खिदमत में पहुंच जाऊंगा। ये सूरत हाल देखकर सिर्फ छोटा भाई ही रह गया था। घर के दरवाजे पर पहुंच गया। वो अपने बाप के दोस्त के घर के दरवाजे पर पहुंचा और दरवाज़ा खटखटाया तो इसकी बीवी ने दरवाज़ा खोला और कहा, मेरे खामन की तबीयत नासाज थी, इसलिए हकीम से नुस्खा लाया था। अब वो इफ्तार की दुकान से दुआ लेने गया। अगर वो ज़ोहर तक लौट आया तो तुम्हारी मुलाकात ज़रूर हो जाएगी। मंझला भाई नायत बेसब्री और जल्दबाजी में था, इसलिए कहने लगा, इस शहर में यही कहाँ अपने भाइयों के पास सहराई में आ गया। दूसरी तरफ बड़ा भाई जूते खरीदने के लिए गया हुआ था। जब वो जूते खरीदने के लिए बाजार पहुंचा तो जूतों के मोल तोल पूछने लगा। उसे महसूस हुआ कि इसके पास रकम कम है, इसलिए अपने भाई को तलाश करने लगा और अपनी मजबूरी इनसे बयान की। लेकिन इनके भाई भी इसी की तरह खाली हाथ थे, इसलिए इन्होंने अपने सर झुकाए और कुछ ना कहा। बड़ा भाई जब अपने भाइयों से नाउम्मीद हो गया तो सोचने लगा कि अब तो मुझे अखरोटों की थैली फ़रोख्त करनी पड़ेगी ताकि जूते खरीद सकूं। जब वो दोबारा बाज़ार गया और अखरोटों की थैली फ़रोख्त करने के बाद अपने पसंदीदा जूते खरीद लिए। इधर तुलुए आफ्ताब के वक्त दोबारा मंझला भाई अपने बाप के दोस्त के घर पहुंचा। दरवाज़ा खटखटाया। काफ़ी इंतज़ार के बाद उसे जवाब न मिला, इसलिए समझ गया कि साहब खाना किसी काम से
बाहर गया हुआ है। इसलिए मंजिला बाई की सफ़र का तीसरा दिन भी ख़त्म हो गया। अब तीनों भाई सराय में बैठे थे कि अगले दिन वापसी का सफ़र करेंगे, इसलिए तरह तरह की बातें करते रहे और शहर में जो कुछ देखा और सुना एक दूसरे को बताने लगे। इतने में छोटे भाई ने कहा, अब ये कौन सा काम बाकी रह गया है? मंजिला बाई ने कहा, मेरे ज़िम्मा जो काम था मैंने पूरा कर लिया। सिर्फ अपने बाप का पैगाम नहीं पहुंचा सका, इसके बाप का दोस्त सफ़र पर गया हुआ है। अब मेरा कोई काम बाकी नहीं है। बड़े भाई ने कहा, अगर मुझसे पूछो तो मेरा भी कोई काम नहीं है जिसे मैं पूरा करूं। मैं तो यहाँ सिर्फ जूते खरीदने आया था, जो कि मैंने खरीद लिए, और अखरोटों की थैली भी फरोख्त कर दी है। सिर्फ पैगाम पहुँचाना और वो मैंने ये काम कल अंजाम दे दूँगा। छोटे भाई ने कहा, हमें कल सुबह रवाना हो जाना चाहिए। तुम्हें याद होगा कि बाप ने कहा था कि अगर तुम लोग देर से लौटोगे तो शायद मुझे ना देख सकोगे। बड़ा भाई तो ऐसे बातें सुनने का मुंतज़िर था, इसलिए खुश हुआ और कहा, अच्छा हुआ कि तुमने याद दिलाया। इसलिए अगर बाप ने पूछा तो कह दूंगा कि मेरा पहला और ज़रूरी काम पैगाम पहुंचाना था, लेकिन देर हो गई, तुम्हारा दोस्त सफ़र पर चला गया था। इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि जल्दी वापस आऊं और घर पहुंचूं। दूसरे दिन सुबह जब तीनों भाई उठे तो अपना सामान बांधा और घर की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में बड़ा भाई कुछ ज़्यादा खुश था। वो अपनी हर बात के साथ कहता कि यकीनन बाप मेरी अकल और समझ की दाद देगा और मेरे मुकाबले में तुमने जो काम किया है वो बेफ़ायदा और बेनतीजा है, इसलिए कि हमारे छोटे भाई ने तो अखरोटों को छुआ तक नहीं। अलबत्ता मंझले भाई ने अपनी थैली से चंद अखरोट खाए और अपना जी बहलाया, लेकिन मैंने तो इनमें से पूरा फ़ायदा उठाया। इन्होंने फ़र और कामयाबी से लौटते हैं। मंझले भाई ने जब ये सुना तो हैरत और तअज्जुब से मुंह में उंगलियां डाल दी और कहा, हाय अफसोस, मेरे दिल में ये ख्याल क्यों ना आया और मैंने भी ऐसा क्यों ना किया कि यकीनन बाप मेरी अक्लमंदी की बदौलत तुम्हें चक्की का मालिक बना देगा और हमें वहाँ भी शर्मिंदगी उठाना पड़ेगी। तीनों भाई अपनी अपनी बातों में सरगर्म और आखिरकार अपने घर पहुँच गए। जब बाप की खिदमत में हाजिर हुए तो बाप ने कहा, मेरे बेटो, अब जाओ और नहा धोकर साफ कपड़े पहन लो। कुछ देर आराम करने के बाद मेरे पास आ जाना। तीनों भाई चले गए और नहा धोकर साफ उजले कपड़े पहनकर खाना खाया और ताज़ा दम हो गए। तब बाप की खिदमत में हाजिर हुए ताकि सफ़र के वाक़यात और हालात बताएं। वो है बाप ने बेटों की तरफ देखा और कहा, अब बारी बारी अपना वाक़या बयान करो जो इस सफ़र में तुम्हें पेश आया। और एक बेटे ने प्याज से लेकर लहसुन तक अपनी सरगोश्ती बयान की। बूढ़े बाप ने हर बेटे की बातें नायत गौर से सुनी और कुछ देर सोचने के बाद छोटे बेटे की तरफ इशारा किया और कहा, मेरे बाद तुम्हारा छोटा भाई इस काबिल है कि चक्की के पहिए को घुमाता रहे। मंझला भाई ने अपने बाप के फैसले पर एतराज़ किया, लेकिन बूढ़े बाप ने गहरा सांस लिया और कहा, मेरे फैसले की पहली वजह यह है कि जब तुम रास्ते में भूख और प्यास से न डालते तो सबसे मुश्किल काम की अंजामदेही के लिए तुम्हारा छोटा भाई ही कमर बस्ता हुआ था और पानी की तलाश में निकला था और ज़ख्मी होने के बावजूद मशगीरा भर कर लाया। दूसरी वजह यह है कि मैंने जो अमानत दी उसे दी थी, उसने इसकी अच्छी तरह से हिफाजत की। मैंने ये तो नहीं कहा था कि अखरोट को खा लेना या इन्हें बेच देना। तीसरी और अहम वजह यह है कि इसने अपना फ़र्ज़ एहसन तरीके से निभाया और इस पर अमल करते हुए शहर में दाखिल होते ही यानी पहली फुर्सत में मेरे पैगाम मेरे दोस्त को पहुँचाया और इससे हलाल रोज़ी हासिल करने के लिए तरीके दरियाफ्त किए। बस यही वजह है कि मैं तुम्हारे छोटे भाई को अपनी गैर मुल्काना जायदाद यानी इस चक्की का मालिक बना रहा हूँ। इस काबिल है कि सख्त और मुश्किल काम अंजाम दे सकता है। ये इस चक्की के लिए तय और अच्छी तरह इस चक्की के पहिए अच्छी तरह घुमाएगा और इस बात का भी ख्याल रखेगा कि अपने ग्राहकों से जो वादा करेगा उसे अच्छी तरह निभाएगा। इसलिए कोई भी शख्स इस पर बदअहदी या बददियानती का इल्ज़ाम आयद ना कर सकेगा। इसलिए आज के बाद यही इस चक्की का मालिक है।
बाप ने गहरा सांस लिया और दूसरे बेटों को देखते हुए कहा लगा, अगर तुम कुछ कहना चाहो तो बेखतरो कह सकते हो। क्या इस चक्की का हक तुम्हारे छोटे भाई का है या नहीं? बड़े भाई और मंझले भाई को कुछ कहने की हिम्मत ना हुई, इसलिए बदस्तूर खामोश रहे और अपने छोटे भाई की कारकर्दगी पर तहसीन करने लगे। इसके बाद छोटा भाई कई साल तक चक्की के पहिए घुमाता रहा, उम्र भर लोगों की खिदमत करता रहा। वो कई साल इस फ़ानी दुनिया में रहा और इसके करीब व ज्वार में रहने वाले लोग इसकी दयानतदारी के मुतहर्रिफ थे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।